जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहा करती थी। एक का नाम प्रिया तो एक का नाम नेहा था। वो दोनों बहुत ही पक्की दोस्त थी। वो बचपन से ही एक दूसरे को जानती थी और उन दोनों का बचपन साथ ही बीता था। नेहा और प्रिया एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी। अब उनकी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। अब वो दोनों कॉलेज में आ गई थी। प्रिया की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो हमेशा बेसहारा और गरीब लोगों की मदद किया करती थी। जितना उसके पास था उसमें से ही वो लोगों की मदद कर दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और नेहा अपना होमवर्क लाना भूल जाती है। प्रिया उसके बारे में सोचती है और अपना होमवर्क उसे दे देती है। तभी क्लास टीचर उनके पास आती है और कहती है, प्रिया अपना होमवर्क दिखाओ। मैम, मैं अपना होमवर्क लाना भूल गई हूँ। मुझे पता है तुम्हारा ये रोज का बहाना है, कभी ये कभी वो, कभी टाइम से होमवर्क कर लिया करो। आज तो तुम्हें सजा मिलेगी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद तुम अपना क्लासरूम साफ करोगी। प्रिया क्लासरूम की सफाई करती है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, प्रिया कॉलेज जाती है। उस दिन नेहा लेट आती है। दोनों सहेलियां आपस में बैठी हुई थी। तभी नेहा प्रिया से बोलती है, प्रिया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और उसके 5 दिन बाद मेरी सगाई है। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज तुम मेरी सगाई में जरूर आना, नहीं तो मुझे अधूरा सा लगेगा। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है कि तेरी सगाई है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और मैं जरूर आऊंगी। वो तो ठीक है यार, लेकिन तुझे सगाई पर अच्छा लहंगा पहन के आना पड़ेगा और याद रखना तू मेरी दोस्त है तो बहुत अच्छी लगनी चाहिए। प्रिया अपने घर जाती है और उसने जो पैसे जमा किए थे उसे लहंगा खरीदने की सोचती है। वो लहंगा खरीदने के लिए मार्केट जाती है, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसे थे और वो लहंगा नहीं खरीद पाती है। वो हर दुकान पर जाती है। सभी दुकानों पर लहंगे का भाव बहुत ही ज्यादा था और उसके पास पैसे कम थे। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और बस यही सोचने लगती है वो अपनी सहेली की सगाई पर लहंगा नहीं पहन पाएगी। वो उदास मन से घर वापस जा ही रही थी, तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी जो लहंगे बेच रही थी। लहंगे ले लो, लहंगे बहुत ही अच्छे लहंगे हैं, थोड़े सस्ते हैं पर बहुत अच्छे हैं। आइए देखिए, आपको पसंद आएंगे। वैसे तो प्रिया को लहंगा खरीदना ही था और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अम्मा जी, ये लहंगा कितने का है? बेटा, ये लहंगा 1000 रुपए का है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं और मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, बस मैं उसी से ही लहंगा खरीदने के लिए आई थी। बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इसे फ्री में भी ले सकती हो। नहीं अम्मा जी, मैं ऐसे नहीं ले सकती, आप भी तो मेहनत से कमाती हैं। बेटा ले लो, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। तुम ये लहंगा रख लो और तुम अपनी सहेली की सगाई में चली जाओ। हाँ, मैं अपनी सहेली की सगाई में तो जाना चाहती हूँ, बस मुझे एक लहंगे की ही जरूरत थी, इसीलिए मैं आपके पास आई थी। लेकिन एक सेकंड, आपको कैसे पता मेरी सहेली की सगाई है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। बेटा मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके थोड़ी देर बाद ही बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। वो परी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और चमक रही थी। प्रिया ये देखकर चौंक जाती है। अरे आप तो एक परी है। हाँ, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी सहेली की सगाई है और तुम्हें लहंगे की जरूरत है। इसीलिए मैंने बूढ़ी औरत का रूप लिया और यहाँ से गुजरने लगी ताकि तुम मुझसे लहंगा ले सको। मैं सबकी मदद करती हूँ। लो, इसमें से जो तुम्हें लहंगा चाहिए वो तुम ले सकती हो। ठीक है, मुझे ये पिंक कलर का लहंगा बहुत पसंद आया है, आप मुझे ये दे दो। प्रिया पता है, इन लहंगों में एक खास बात है, ये सभी लहंगे जादुई है। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेंगे और जो भी तुम इन लहंगों से मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा परी जी, क्या ये बात सच है? हाँ प्रिया, ये बात बिल्कुल सच है। लो प्रिया, तुम पिंक लहंगा ले लो और इसे संभाल कर रखना।
ये तुम्हारी हर काम में मदद जरूर करेगा। परी लहंगा देने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है और प्रिया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अगले ही दिन नेहा की सगाई थी और प्रिया अच्छे से तैयार होकर नेहा की सगाई में जाती है। सभी प्रिया को घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि वो उस लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। अरे वाह प्रिया, तू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और तेरा ये पिंक लहंगा कितना चमक रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। आखिर तूने कहाँ से लिया है बता दो। ये सब छोड़, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तेरी सगाई है ना। थोड़ी देर बाद सगाई का मुहूर्त आ जाता है और नेहा की सगाई हो जाती है। प्रिया उस लहंगे के साथ बहुत खुश थी। नेहा की सगाई में बस सब उसी को ही देख रहे थे। कोई उसके बारे में पूछता तो कोई लहंगे के बारे में। प्रिया सगाई खत्म होने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। ए जादुई लहंगे, मेरी एक मदद करो। मेरा घर इतना टूटा फूटा है, वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। तुम इसे नए घर में बदल दो। प्रिया के इतना कहते ही वो लहंगा उसके घर को खूबसूरत घर में बदल देता है। प्रिया अपने नए घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो जादुई लहंगे से कपड़े, खाना सब कुछ मांगती है और साथ ही साथ वो जादुई लहंगे की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है। ऐसे ही प्रिया की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी।